हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द एजुकेशन रिसोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of a frame at the end of 2 minute 20 second from his initial position? इसने क्या कहा है कि एक फार्मर है जो है ना स्क्वायर फील्ड बाउंड्री के अलोंग मूव करता है, जिसकी साइड गिवन है 10 मीटर। क्लियर है? और ये क्या कर रहा है कि वो एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। ध्यान से समझना कि एक राउंड वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, ठीक है। और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसने कहा है कि जो इनिशियल पोजीशन से जब वो 2 मिनट 20 सेकंड तक जो उसका एंड पॉइंट आता है इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, वो कितना है। क्लियर है? चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब क्या करेंगे, हम एक कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको फिगर में समझाया हुआ है ABC, जहाँ से ना AC क्या है, उसका डायगोनल है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ABC क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारी कितनी साइड दी हुई है, 10 दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर प्लस में BC की भी 10 है, क्योंकि है ना स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक साइड 10 है तो ऑल साइड्स आर, मतलब कि हर साइड क्या होगी, 10 होगी। क्लियर है? तो BC भी 10 है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस में 10 का स्क्वायर 100, दोनों का ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका। तो AC इज इक्वल टू 200। या तो हम क्या कर सकते हैं, AC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे राइट हैंड साइड है जो 200, उस पर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो हम हाफ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है, ठीक है, 1/2। तो AC इज इक्वल टू, अगर हम इसको 200 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंटू में 2 रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC का हमारा आंसर आएगा 14.14 मीटर। क्लियर है? thus the displacement of the farmer after 140 second is 14.14 मीटर। तो ये क्या कह रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है फार्मर की 140 सेकंड के बाद की, वो कितनी है, 14.14 मीटर है। क्लियर है? अब हम करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व। हेयर 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 20 आपका ऑलरेडी सेकंड में गिवन है, तो क्या करोगे आप, 2 इंटू में 60 प्लस में 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 140 सेकेंड। टोटल कितना हो जाएगा टाइम आपका, 140 सेकेंड हो जाएगा। सिंस इन 40 सेकेंड द फार्मर कंप्लीट 1 राउंड ऑफ हिज स्क्वायर विच इज़ 10 इंटू में 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये क्या कह रहा है कि जो फार्मर है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर का, ठीक है, विच इज़, जिसकी एक साइड है 10 मीटर। तो 4, एक स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 10 इंटू में 4 करोगे तो 40 मीटर। इसका मतलब टोटल कितनी है, 40 मीटर है। ओके, इन 1 सेकेंड ही विल मूव 40 बाय में 40 को डिवाइड करोगे तो 1 मीटर आ जाएगा आपका। तो इससे क्या पता चलता है कि वो 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, 1 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है। दस इन 140 सेकेंड ही विल मूव, तो 140 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा, जब वो 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव कर रहा है तो 140 सेकेंड में 140 मीटर मूव करेगा। 40 मीटर इज इक्वल टू 1 राउंड। 140 मीटर कितना हो जाएगा, 140 मीटर इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 40 को आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 7/2, ठीक है। तो आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.5 राउंड। तो इसका मतलब वो है ना 3.5 कंप्लीट राउंड करता है, ठीक है। दस इफ़ द फार्मर start from point A, then after 140 second he will complete 3.5 round and will reach at point C which is diagonally opposite to A। ये क्या कह रहा है कि जो फार्मर है वो है ना स्टार्ट करता है पॉइंट A से,
मूव करना, ठीक है। आफ्टर 140 सेकेंड, मतलब कि है ना 140 सेकेंड के बाद ही विल कंप्लीट, तो 140 सेकेंड के बाद वो अपना कंप्लीट राउंड करता है 3.5 राउंड, ठीक है। 3.5 राउंड वो कंप्लीट करता है 140 सेकेंड के बाद। एंड विल रीच, और कहाँ पहुँचता है, मतलब कि 3.5 राउंड कंप्लीट जब करता है तो वो कहाँ पे कंप्लीट करता है, पॉइंट सी पे, जो कि आपका क्या है, आपका डायगोनल है ए का, ठीक है। ए के अपोजिट है सी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल बन जाएगा ए से लेकर सी तक, जिसको हम क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी, जो कि क्या है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा पाथ है ए एंड सी का, जिसे हम क्या कहेंगे, ए सी, ठीक है। For example, let us consider the motion of a body in a straight line starting from origin O and moving up to C through A and B and then moving to point A through B। ये क्या कह रहा है, let us consider, अब कंसिडर करो कोई भी बॉडी है, वो है ना मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन में वो स्टार्टिंग करती है ओरिजिन O से अप टू कहाँ तक, C तक, थ्रू A and B and then moving to point A through B। ओके वो ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ऑरिजिन से है ना कोई भी बॉडी वो स्टार्ट कर रही है और है ना कहाँ तक, पॉइंट सी तक, ठीक है। इन दिस मोशन द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इज ओ ए प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी बी प्लस में बी ए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया, बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है, ओ ए प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी बी प्लस में बी ए, तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 + 30 + 30 + 30 = 150 किलोमीटर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जो कि क्या है, ओ ए कितना है, आपको गिवन है 130 मीटर, ठीक है। तो 130 मीटर ओ है, ओ ए है, तो ना ए बी कितना होगा, वो भी 30 होगा, और बी सी भी कितना है, 30 है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, क्लियर है। तो ये भी है ना आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही एक एग्जांपल था। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेक डिफरेंट टाइम टू कवर ए पर्टिकुलर पाथ। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर पाथ को कवर करने के लिए, ठीक है। सो हाउ डू वी डिस्क्राइब दिस डिफरेंट इन मोशन, तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस डिफरेंट मोशन को, क्लियर है। अनदर वे, दूसरा भी तरीका है ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन को डिस्क्राइब करने का ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दस वी हैव अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक और फिजिकल क्वांटिटी है मोशन को मेज़र करने की ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। वो क्या है, स्पीड, विच इज़ कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है, क्योंकि हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं ना, इसीलिए स्पीड इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये क्या कह रहे हैं, स्पीड क्या है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है इन यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इज़ दैट क्लियर। और इसकी आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ दे ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि है ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दैट इज़ दे ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है, अनइक्वल है, तो क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इन सच केस इट कैन बी इन्फरेड दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। हम क्या कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो अगर स्पीड डिफरेंट है और डिफरेंट इन
टाइम इंटरवल पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दैट इज सॉरी नेक्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, जिसको डिस्टेंस को हमने डिनोट किया ऐसे इन टाइम टी में, देन इट्स स्पीड वी, जो उसकी स्पीड है, ठीक है, वो वी है, जिसको हमने डिनोट किया वी से, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वी इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, v इज इक्वल टू एस बाय टी। इसी पर बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 15 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ये क्या कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है 15 मीटर, वो भी इन 5 सेकेंड में, एंड अनदर, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है 30 मीटर इन 10 सेकेंड में, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्लस में 30 मीटर, कितना हो जाएगा, 45 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, 45 मीटर। तो टोटल टाइम टेकन जो है वो कितना है, 5 सेकेंड प्लस में 10 सेकेंड, टोटल कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड। सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जो हमने एवरेज स्पीड का पहले पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वही लगाना है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 45 मीटर, और जो टोटल टाइम टेकन है वो कितना है, 15 सेकेंड। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 15 3 से 45, तो आपका क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम करेंगे वेलोसिटी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। We have learnt that the rate of motion of an object can be described by its speed. ये क्या कह रहे हैं, we can learn that the rate of motion of an object can be described, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं by its speed के ज़रिए, मोशन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके ज़रिए, स्पीड के ज़रिए। ठीक है, बट दिस डिस्क्रिप्शन कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ़ we all include the direction of the motion in it। अगर हम उसके अंदर डायरेक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब करना, द स्पीड प्लस में डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, velocity is the speed of an object in a specified direction, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे डिनोट किया, आपका फिगर नंबर ए है, जो कि क्या है, 15 किलोमीटर पर हावर पे क्या करता है, उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग। इट ओनली टेल अस अबाउट द स्पीड। ए जो है वो सिर्फ स्पीड को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। जो बी आपका फिगर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर पर हावर मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ, और जो कि नॉर्थ की साइड मूव कर रहा है। इट टेल्स अस द स्पीड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, जो स्पीड, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जिसकी मोशन में है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन की साइड है नॉर्थ में, और जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। सी जो आपका फिगर है वो क्या बता रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड मूविंग एट 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ये क्या कह रहा है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है ईस्ट की साइड में 45 डिग्री।
ठीक है, और स्पीड कितनी है 45 डिग्री वो मूव कर रहा है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ से ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी वेलोसिटी को डिनोट करती है, जो हमने अभी ऊपर थर्ड पॉइंट पे पढ़ा था। द स्पीड प्लस में डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ से ये सारी चीज़ें तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। द स्पीड प्लस में डायरेक्शन ऑफ मोशन equal a more comprehensive physical quantity to measure the rate of motion which is called the velocity। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड इट्स स्पीड और डायरेक्शन और बोथ एट द सेम टाइम। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कैन बी चेंज्ड, ठीक है, वो चेंज हो जाती है इट्स स्पीड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और बोथ एट द सेम टाइम, या फिर दोनों एक ही टाइम पे चेंज हो सकती है। क्योंकि है ना, अगर आपकी सपोजिट आप ईस्ट से आप नॉर्थ की साइड टर्न कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कह रहे हैं कि जो का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, आपकी स्पीड भी डायरेक्शन भी दोनों सेम टाइम पे। सो कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ ए वेलोसिटी of 15 meter per second in north direction. Now change the speed from 15 meter per second to 20 meter per second will be change the velocity of A through the direction of motion has not been changed। इन्होंने क्या कहा है, आप कंसीडर करो कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्लियर है? नाउ चेंज द स्पीड, उसने क्या की स्पीड को चेंज किया फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड तक। विल चेंज द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ऑफ ए की थ्रू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है हैज़ नॉट बी चेंज, लेकिन उसकी क्या हुआ, स्पीड तो चेंज हुई है, लेकिन विल चेंज द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई है बट जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई है। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नॉर्थ to east, then also the velocity of A will be considered as changed even though its speed is kept the same. Lastly, we can change both speed and direction to change the velocity of A। हम आखिरी में हम कह सकते हैं कि हम स्पीड भी और डायरेक्शन भी दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए, जो उसकी वेलोसिटी है ए की। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, और वेरिएबल भी हो सकती है। फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर उस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म में है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है? क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपको न्यूमेरिकल क्लियर नज़र आ रहा है? चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 30 सेकेंड। ये क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इन 30 सेकेंड में, ठीक है, एंड देन टर्न बैक टू पॉइंट ए, और वो क्या कर रहा है फिर वापस से बैक आ रहा है बी से ए पर आ रहा है इन 20 सेकेंड में। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि उनका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो उसका डिस्टेंस है ए से बी तक का वो कितना है, 100 मीटर है। क्लियर है?
तो हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे जो उन्होंने किया है ए से बी तक। तो ए से बी तक उन्होंने डिस्टेंस किया है जो वो कितना है 10 है, लेकिन वापस आए भी तो वो बी से ए पे, तो वो निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 100 प्लस में 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा यहाँ से 200 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना लिया इसने 30, एक ने तो कितना लिया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया था 30 सेकेंड, और पॉइंट ए पे आने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया था, ओनली 20 सेकेंड। तो 30 प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू 50 सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, यहाँ पे हमने क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था 200 मीटर। ध्यान रखना क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस उसका कितना है 200 मीटर, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ए से बी पे गए, ठीक है, और वापस से बी से वापस से ए पर आए हैं, तो उनका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है, 0 मीटर। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था 200 अपॉन टोटल टाइम टेकन 50। आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 और टोटल टाइम टेकन कितना है 50, ठीक है। तो आप कैंसिल आउट तो क्या करोगे ये तो 0 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन इसका, सॉरी निकालेंगे नहीं, एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। Okay, we have learned that in uniform motion of an object along a straight line path, the velocity of the object remain constant with time. ये क्या कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जो along a straight line path पर, ठीक है, the velocity of the object, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है remain constant, जो वेलोसिटी क्या है वो कांस्टेंट है विद टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है। वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम सेकंड में, और जो कि सेकंड में होता है टाइम आपका, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है 0 है, बट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन of an object along a straight line path, the velocity of the object change with time at different instant of time and point of path. It has different value of velocity. ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऊपर दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऊपर आपको, उसके बाद आपको दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी और टाइम गिवन है, ठीक है। जो आपका यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि है ना 0 के इक्वल नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन आपके क्या है वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हाउ टू एक्सप्रेस स्टडी, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे स्टडी को, हाउ टू एक्सप्रेस स्टडी द चेंज इन वेलोसिटी। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है। हियर वी इंट्रोड्यूस ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, हम न्यू फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं, विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब, जो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए की जाती है यूज, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जो ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी में है विद टाइम के अकॉर्डिंग, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्सीलरेशन का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू सम फाइनल वैल्यू v,
in time interval t, then the acceleration a of the object is expressed as a is equal to v minus में u divided by t. the SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज़ कितना हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, सॉरी जो एक्सीलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, उसको हम कैसे इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और जिसकी SI यूनिट होती है एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एन एक्सीलरेशन मोशन। टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन मोशन। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या कह रहा है, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, अगर एंड नेगेटिव इफ़ इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो आपकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो थोड़ा कट चुका है, तो उस लास्ट पॉइंट क्या है आपका, द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।